इस वीडियो में बिहार एवं भारत के बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और वन रिपोर्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहले है बिहार बजट जो है 25-26, इसको रिवीजन करेंगे, जिसमें है संवैधानिक प्रावधान और मूल बातें। बिहार बजट 25-26 का संवैधानिक प्रावधान और मूल बातें। पहले बजट का जो है संवैधानिक प्रावधान और मूल बात को समझेंगे, जिसमें बजट शब्द जो है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत का संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 112 का संबंध है, यह संविधान में उल्लेख है। अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है। दूसरा है अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार में वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है, जो अनुच्छेद 202 के तहत ही बिहार में बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष जो होता है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वित्तीय वर्ष होता है। अब है बिहार में बजट के प्रकार और उसकी शुरुआत। बिहार में बजट जो है यह आउटलुक बजट की शुरुआत जो हुआ था, यह आउटकम बजट का जो शुरुआत हुआ था 2006-7 में हुआ था। 2006 और 7 के बीच में आउटकम बजट की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि बिहार में जो बजट शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? सुनिश्चित करना कि विभागों के आवंटन धन का परिणाम क्या है। विभाग को बताना होता था कि वे पैसे कहाँ और कैसे खर्च करेंगे और इसका क्या लक्ष्य हासिल करेंगे। रिपोर्ट, प्रत्येक विभाग को उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जेंडर बजट जो प्रस्तुत किया गया था, शुरुआत 2008-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। बिहार में पहला बार जेंडर बजट जो शुरुआत हुआ था 2008-9 में, बिहार और भारत दोनों में हुआ था। बिहार में हुआ था शायद। बिहार में जेंडर बजट जो था 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य था लैंगिक असमानता को कम करने वाली योजना पर ध्यान केंद्रित करना और महिला को 35% आरक्षण जैसी कदमों का समर्थन करना था। बिहार में जो जेंडर बजट 2008-9 शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक असमानता को कम करने वाली योजना पर ध्यान केंद्रित करना एवं महिलाओं को 35% आरक्षण जैसी कदमों का समर्थन करना था। हरित बजट जो पेश हुआ था, ग्रीन बजट, पहला ग्रीन बजट 2020-21 से पेश हुआ था। पहला ग्रीन बजट 2020-21 से शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजनाओं में निवेश करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। ग्रीन बजट जो हरित बजट जो पेश किया गया था 2020-21 में, इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजनाओं में निवेश करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। अब है बजट के मुख्य आंकड़े 2025-26 में। बजट को बिहार का जो बजट प्रस्तुत किए थे, कौन प्रस्तुत करता, कौन है? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार को जो बजट जो प्रस्तुत किए ये सम्राट चौधरी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बजट पेश किए थे ये। बजट बिहार का जो बजट कुल आकार कितना है? बिहार के बजट का कुल आकार है 3,16,895.02 करोड़ रुपया है। बिहार का जो कुल बजट है इसका आकार कितना है? 3,16,895 करोड़ रुपया। 3,16,895 करोड़ रुपया बिहार का कुल बजट है। इसको हम लोग 3,17,000 मान सकते हैं। पिछले वर्ष जो 2024-25 में बजट पेश किया गया था, वह था 2,78,725.72 करोड़ रुपया था। पिछला जो बजट हुआ था, पेश हुआ था 2024-25 का जो बजट था पिछला वाला, वह था 2,78,725.72 करोड़ था। और इस बार जो बजट पेश हुआ 25-26 में, यह है 3,16,895.02 करोड़ रुपया है। तो पिछला वाला से इसमें ज्यादा वृद्धि किया गया है। बजट में वृद्धि हुआ प्रतिशत में 13.69% का वृद्धि किया गया। इस बार का जो बजट था यह पिछले बजट से 13.69% का वृद्धि हुआ है। बजट में कितना वृद्धि हुआ है पूछ लेगा तो क्या बताना है? 13.69% का वृद्धि हुआ है इस बार। रुपया में कितना वृद्धि हुआ है? 2024-25 का जो बजट था और अभी इस बार जो 25-26 का बजट पेश हुआ है, इसमें कितना रुपया करोड़ वृद्धि हुआ था? यह 38,169.20 करोड़ रुपया, 38,169.20 करोड़ रुपया में वृद्धि हुआ है। और पूछ लेगा कितना परसेंट में वृद्धि हुआ है? 13.69% वृद्धि हुआ है। पहला बजट कितना था? बिहार का जो बजट इस बार पेश किया गया कितना है? 3,16,895.02 करोड़ है। और पिछला जो बजट पेश हुआ था 24-25 में कितना था? वह 2,78,725.72 करोड़ रुपया था। ठीक है, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 13.69% का वृद्धि हुआ है। कितना रुपया में बोलेगा तो बोलेंगे 38,169.20 करोड़ रुपया में वृद्धि हुआ है। अनुमानित जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है यह कितना करोड़ चालू कीमत पर है? या चालू कीमत पर कितना है? 10,97,264 करोड़ रुपया है। अनुमानित जीएसडीपी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है चालू कीमत पर कितना है? चालू कीमत पर यह है 10,97,264 करोड़ रुपया। पूछ देगा कि बिहार का जो जीएसडीपी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो बिहार का, यह कितना है अनुमानित चालू कीमत पर?
तो बोलना है 10,97,264 करोड़ रुपया बताना है, ठीक है। और केंद्र का कितना है, केंद्र से अनुमानित सहायता कितना मिला है बिहार को, बिहार को केंद्र से सहायता मिला है 54,575.02 करोड़ रुपया। बिहार को केंद्र से अनुदान अनुदान कितना मिला है, पूछ देगा कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो अनुदान दिया है, अनुमानित सहायता जो दिया है, यह कितना दिया है, सहायता जो दिया है केंद्र सरकार बिहार को, वह दिया है 54,575.02 करोड़ रुपया दिया है। केंद्र सरकार बिहार को सहायता दिया है कितना, 54,575.02 करोड़ रुपया दिया है। नेक्स्ट है राजकोषीय संकेत, राजकोषीय संकेतक जो फिजिकल इंडक्टर्स में जो है राजकोषीय राजस्व अधिशेष कितना है, बिहार का जो राजस्व अधिशेष है यह 8,831.18 करोड़ रुपया है। बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है, 8,831.18 करोड़ रुपया है। जो जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 0.80% है। जीएसडीपी का 0.80% क्या है बिहार में, यह है राजस्व अधिशेष है। बिहार का राजस्व अधिशेष कितना करोड़ रुपया है बताइए, तो बोलना है 8,831 करोड़ रुपया है। बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है, यह है 8,831.18 करोड़। यह कितना जीएसडीपी का कितना परसेंट है, पूछ लेगा। बिहार का जो राजस्व अधिशेष वह कितना जीएसडीपी का, यह बोलना है 0.80% है। बिहार में जो 0.80% यह क्या है, जीएसडीपी का जो राजस्व अधिशेष है। राजकोष के घाटा कितना है, राजकोष के घाटा है 32,718.30 करोड़। बिहार का राजकोष के घाटा कितना है, 32,718.30 करोड़ रुपया है। बिहार का राजकोष के घाटा जो है यह है 32,718.30 करोड़ रुपया है। पूछ देगा कि बिहार का राजकोष की घाटा कितना परसेंट है, तो बोलना है जीएसडीपी का 2.98% है। बिहार का राजकोष के घाटा जो है यह है जीएसडीपी का 2.98% है। पूछ लेगा कि बिहार का राजकोष के घाटा कितना है, तो बोलना है 32,718.30 करोड़ रुपया। यह एफआरबीएम अधिनियम के 3% की सीमा के भीतर है। एफआरएम अधिनियम के 3% की सीमा के भीतर में क्या है, बिहार का राजकोष के घाटा जो है यह जो राजकोष के अनुशासन को दर्शाता है, राजकोष के अनुशासन को दर्शाता है, क्योंकि यह 3% से भीतर है। यह 3% इसका नियम है ये बनाने का ना। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, पूंजीगत व्यय जो हुआ है बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है, कुल व्यय जो है 20.48% है। पूछ देगा बिहार का पूंजीगत व्यय कितना परसेंट है, तो बोलना है कुल व्यय का 20.48% है। पूंजीगत व्यय कितना है, पूरा पैसा बताइए, तो बोलना है 64,894.76 करोड़। बिहार का पूंजीगत व्यय जो है यह 64,894.76 करोड़ है, जो कुल व्यय का 20.48% है। बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है, 20.48% है। कितना रुपया हम बताइए, तो बोलना है 64,894.76 करोड़ जो पूंजीगत व्यय है। एनके सिंह समिति, इसका संबंध है एफआरएमबी अधिनियम से। पूछ देगा एफआरएमबी अधिनियम से किसका संबंध है, एनके सिंह समिति का संबंध, जो 3% से क्या बोला था, राजकोष के जो 3% के भीतर रहना चाहिए या उनका, किसने दिया था, एनके सिंह समिति का उद्देश्य दिया गया था, अधिनियम से है। एनके सिंह बिहार से थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। एनके सिंह कौन थे, बिहार के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। एनके सिंह बिहार के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है रुपया का स्रोत बताना, रुपया का स्रोत और व्यय, आगमन और निर्गम। रुपया जो आगमन निर्गम में पूछ रहा है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया केंद्र कर से राज्य का हिस्सा जो है 43.80% है। रुपया जो आता है बिहार में, जो रुपया कहाँ से आता है, यह केंद्र करों में राजस्व का हिस्सा 43.68% है। केंद्र सरकार जो है अपना राजस्व का हिस्सा उसको कर के रूप में जो इकट्ठा करता है, वो बिहार को देता है। कितना परसेंट देता है, 43.68% देता है, ठीक है। दूसरा है राज्य का अपना अपना कर राजस्व, यह इससे आता है। तीसरा जो इसका है लोक ऋण से आता है। कितना आता है, लोक ऋण से कितना आता है, इसका लोक ऋण से आता है 17.58%। बिहार में जो रुपया जो आता है यह कहाँ से आता है, यह आता है 17.58%। कहाँ से आता है, लोक ऋण से। पब्लिक डेबिट जो है, लोक ऋण, बैंक में जो लेते हैं ये लोक ऋण, उसी से आता है। कितना आता है बिहार में, 17.58 रुपया आता है, 17.58% आता है, लोक ऋण से आता है। अब पूछेगा कि रुपया कहाँ जाता है, बिहार में जो रुपया है सामाजिक सेवा पर कितना खर्च होता है, बिहार में जो रुपया है सामाजिक सेवा पर यह 39.80% खर्च होता है। बिहार में रुपया जो है सामाजिक सेवा पर कितना खर्च होता है, यह होता है 39.80%, लगभग 40% के आसपास होता है। सामान्य सेवा पर बिहार में जो रुपया खर्च होता है कितना होता है, 28.94%। बिहार में सामान्य सेवा पर जो खर्च होता है 28.94% होता है, सामाजिक सेवा पर 39.80%, सामान्य सेवा पर 28.94% होता है। आर्थिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं में भी रुपया खर्च होता है। नेक्स्ट है विभागवार
विभागवार सर्वाधिक बजट जो है, विभागवार सर्वाधिक बजट, कुल बजट में शिक्षा विभाग को दिया गया कितना पैसा दिया गया है? शिक्षा विभाग में बिहार में जो बजट पेश किया, वो उसमें शिक्षा विभाग को रुपया दिया गया है, सबसे ज्यादा दिया गया, कितना दिया गया है? 60,60,964.87 करोड़। बिहार में शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया कितना? 60,964.87 करोड़ रुपया दिया गया बिहार में शिक्षा विभाग को। इस बजट में जो पैसा दिया गया, कितना दिया गया? सबसे ज्यादा दिया गया 60,964.87 करोड़ रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है योजना, योजना परिवय, परिवय में शिक्षा पर पहला दिया गया ज्यादा पैसा खर्चा, उसके बाद ग्रामीण विकास पे खर्चा हुआ, फिर स्वास्थ्य पे खर्चा किया गया। 3 नंबर में स्वास्थ्य पर खर्चा किया गया। पहला जो है शिक्षा पे खर्चा हुआ है, और दूसरा है ग्रामीण विकास, तीसरा है स्वास्थ्य पे हुआ है। बजट से निकले बिहार करेंट कितने हैं बजट से? तो गुड़ जो है, गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र पूसा समस्तीपुर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जो है, यह क्या खोला जाएगा? पूसा में, समस्तीपुर में गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, गुड़ के लिए। डॉपलर वेदर रडार पश्चिम चंपारण और भागलपुर में खुलेगा। डॉपलर वेदर रडार, यह बजट से निकला हुआ ये सब बात है, बजट से, जो बजट में बात पेश किया गया था। डॉपलर वेदर रडार जो है पश्चिम चंपारण और भागलपुर में पेश यह बनेगा। लक्ष्य 2027 तक बिहार के किसी भी कोने में पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पुरस्कार दिया गया है, जो पुरस्कार है वाटर ट्रांसवर्स सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 में इंडिया वार फाउंडेशन द्वारा बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए दिया गया है। बिहार को जो इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए जो कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या? वाटर ट्रांसवर्स सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024। इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 दिया गया है। बांका जिला को पुरस्कार जल निकाय के कार्यकलाप के लिए दिया गया। बांका जिला को पुरस्कार मिला है जल निकाय के कार्यकलाप के लिए दिया गया। उत्पादन के रैंक में मखाना प्रथम स्थान, बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन में मखाना होता है। चौथा स्थान पे शहद है, बिहार में चौथे स्थान पे शहद है उत्पादन में, पहला स्थान मखाना का है। पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र विदुर वैशाली में खोला जाएगा। पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र विदुर वैशाली में खोला जाएगा। जीविका मिशन, IIM कलकत्ता में जीविका से जुड़े लोगों को प्रबंधन प्रशिक्षण होगा। जीविका मिशन के तहत IIM कोलकाता में जीविका से जुड़े लोगों का प्रबंधन प्रशिक्षण होगा। जीविका BRLPS विश्व बैंक द्वारा समर्थन एक ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम है। जीविका क्या है? पूछ देगा जीविका क्या है, बताना है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका है। जल जीवन हरियाली मिशन, इसकी COP 2028 दुबई में सराहना किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन का इसका COP 2028 का दुबई में सराहना की गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जेतिया फतुहा में खोला जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? जेतिया फतुहा में। फतुहा जेतिया में क्या खुलेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुलेगा। नीति आयोग रिपोर्ट SDG 6 स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता में बिहार का स्कोर 98, देश में तीसरा स्थान पे। पूछ देगा कि नीति आयोग जो SDG 6 रैंक जारी किया, उसमें बिहार का स्थान कहमा है? तीसरा स्थान पे। स्कोर कितना बिहार को मिला? 98 स्कोर मिला है। स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार का स्कोर 98 है, और देश में यह तीसरे स्थान पे है स्वच्छता में। नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है, SDG 6 में बिहार का स्कोर 98 और तीसरे स्थान पर यह है। एम्स दरभंगा में दूसरा एम्स का निर्माण होगा। अब बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। दूसरा एम्स दरभंगा में खुलने जा रहा है। दूसरा एम्स दरभंगा में निर्माण चल रहा है। अब बिहार के मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में खुलेगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में खुलेगा। बाघों की संख्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितना है? 54 है। 2022 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या कितनी है? 54 है। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का मंजूरी दिया गया। कहाँ? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरा टाइगर रिजर्व है। बिहार वानिकी कॉलेज मुंगेर में खुला है। बिहार वानिकी कॉलेज मुंगेर में खुला है। स्कॉच अवार्ड 2024 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सामुदायिक संरक्षण पहल के लिए दिया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सामुदायिक संरक्षण पहल के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट, बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किस
किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? यह है बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो सोनपुर में है। सोनपुर में जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर है उसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मत्स्य गंगा झील यह कहाँ खुला है? सहरसा में। यह पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। मत्स्य मत्स्य गंगा झील कहाँ खुला है? सहरसा में। यह पर्यटन केंद्र के रूप में क्या होगा? विकसित होगा। विश्व के 7 अजूबों की प्रकृति सिलौजा बोध गया के पास है। विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति में सिलौजा बोध गया के पास है। नया नया बिहार भवन मुंबई में बनेगा। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी है। नया बिहार भवन जो है इस बार मुंबई में बनेगा, पहले दिल्ली में था, दिल्ली में भी है। दिल्ली में नया बिहार भवन दिल्ली में भी है, अब मुंबई में भी बिहार भवन बनेगा। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में प्रथम स्थान पे है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में देश में पहले स्थान पर कौन है? बिहार है। बिहार में 3000 प्लस महिला पुलिसकर्मी है। देश में पहले स्थान पर महिला पुलिसकर्मी में बिहार है, 3000 प्लस महिला पुलिसकर्मी है। तरकारी सुधा उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने का योजना तरकारी सुधा शुरू किया गया है बिहार में। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय जो राजगीर में है, इसके कुलपति का नाम क्या है? कुलपति जो है VC जो है शिशिर सिन्हा है। बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजगीर में। इसके कुलपति VC का नाम क्या है? शिशिर सिन्हा है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम शिशिर सिन्हा है। 7 निश्चय 2 पर बजट में जो है 5,972 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7 निश्चय 2 पर इस बार बजट में जो है 5,972 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। यह है 5972 करोड़ खर्च होगा 7 निश्चय 2 में। यह बजट खत्म हो गया। अब चल रहे हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। पहले देख लेते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। इसका मुख्य तथ्य में है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत किया? सम्राट चौधरी जी किए हैं। सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। पहला बार जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था यह 2006-7 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। डेटा वर्ष इसमें मुख्य रूप से 2023-24 के आंकड़े हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया इसमें 2023-24 के आंकड़े हैं। अध्याय आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 अध्याय थे। आर्थिक सर्वेक्षण में अध्याय कितने थे? 14 अध्याय थे। यह संस्करण कैमा था? 19वां संस्करण आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 है यह कैमा है? 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। जनसंख्या आंकड़े जनजाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार कुल जनसंख्या जो बिहार की है यह जातिगत आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बता रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 13.07 करोड़। बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ जो है यह जातिगत आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बताया जा रहा है। 13 करोड़ भारत की जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? जातिगत आधारित सर्वेक्षण के अनुसार 13,07,25,310 हो गया है। बिहार की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या अभी जातिगत आधारित सर्वेक्षण जो 23-24 में हुआ था उसके आधार पर बताया जा रहा है कितना है? 13,07,25,310 है जो 13.07 करोड़ हो गया है जनसंख्या बिहार का। भारत की जनसंख्या में हिस्सा बिहार का कितना है? 9.8% है। भारत की जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 9.4% है। जनसंख्या घनत्व कितना हो चुका है? अभी जो हो गया जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति व्यक्ति हो गया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो हो गया 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। पहले कितना था? 1106 था, अभी बढ़ गया है। 2023 में जो जनगणना हुआ इसमें जनसंख्या घनत्व और भी हम लोग का बढ़ गया। बिहार का कितना हो गया है? 1388 प्रति व्यक्ति हो गया, 1388। लिंगानुपात बिहार का कितना हो गया? यह 23 का जनगणना जो हुआ जो 2023 में जो जातिगत जनगणना पेश किया गया इसमें लिंगानुपात बढ़ गया है बिहार का। कितना हो गया? लिंगानुपात जो हो गया है 953 हो गया। 953 बिहार का लिंगानुपात 953 हो गया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के मुख्य आंकड़े में है जीएसडीपी के आधार पर। जीएसडीपी चालू कीमत पर जो अर्थव्यवस्था का आंकड़ा है, चालू कीमत पर 8,58,928 करोड़ रुपया है। जीएसडीपी जो है चालू कीमत पर कितना है? जीएसडीपी बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में जो जीएसडीपी चालू कीमत पर बताया गया कितना बताया गया है? 8,58,928 करोड़ बताया गया है। जीएसडीपी स्थिर कीमत पर 2011-12 में कितना था? जीएसडीपी स्थिर कीमत पर 2011-12 में कितना था? 4,64,540 करोड़ था। कब था यह? 2011-12 में था। अभी कितना हो गया? 23-24 में 24-25 में हो गया है। जीएसडीपी चालू कीमत पर हो गया 8,58,928 करोड़ हो गया। 2011-12 में कितना था यह? 4,64,540 करोड़ था। अभी कितना हो गया है? 2024 में यह हो गया है, 24-25 में हो गया है 8,58,928 करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमत पर कितना है? प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो चालू कीमत पर है यह है 66,000
₹828 है। प्रति व्यक्ति कितना है? प्रति व्यक्ति आय जो है जीएसडीपी पर कितना है? ₹66,828 है। कितना वृद्धि हुआ है 2011-12 के 12 से लेकर के अभी 2024-25 में यह हुआ है 12.8% का वृद्धि हुआ है। पूछ देगा प्रति व्यक्ति जो चालू कीमत पर जीएसडीपी में वृद्धि कितना परसेंट हुआ है? यह हुआ है 12.8% का हुआ है। कितना है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमत पर कितना है? ₹66,828 है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी स्थिर कीमत पर चालू कीमत पर कितना था? ₹66,828। अब स्थिर कीमत पर बताना है तो 35,563 है। स्थिर कीमत पर बताएंगे तो जीएसडीपी बिहार का कितना है? प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है स्थिर कीमत पर कितना है? 35,563 करोड़ है, सॉरी रुपया है। 35,563 रुपया स्थिर कीमत पर है। चालू कीमत पर कितना है? ₹66,828। चालू कीमत पर वृद्धि कितना हुआ? 12.8% का वृद्धि हुआ। और स्थिर कीमत पर कितना वृद्धि हुआ है? बिहार का प्रति व्यक्ति आय में 7.6% का वृद्धि हुआ है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय में 7.6 वृद्धि कितना किसमें हुआ है? स्थिर कीमत पर हुआ है। और 12.8 वृद्धि किस पे हुआ है? चालू कीमत पर हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? चालू कीमत पर बोलेगा तो ₹66,828 और स्थिर कीमत पर बोलेगा तो बोलना ₹35,563। ठीक है। ऋण जमा अनुपात में 56.3% राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, जो बिहार में पूंजी के पलायन को दर्शाता है। बिहार में जो पूंजी का पलायन को दर्शा रहा है, क्योंकि 56.3% जो है यह क्या है? ऋण जमा अनुपात है। बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना है? 56.3% है। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, जो बिहार में पूंजी के पलायन को दर्शा रहा है। राजकोष के घाटा कितना है बिहार का? 23-24 में बिहार का राजकोष के घाटा कितना है? कुल राजकोष के घाटा जीएसडीपी का 2.98% है। कुल राजकोष के घाटा कितना है? 2.98%। हजार पैसा में बताइए कितना करोड़ रुपया? 35,660 करोड़ है। 35,660 करोड़ जो है राजकोष के घाटा 2.98%। बिहार का जीएसडीपी का जो राजकोष के घाटा, कुल राजकोष के घाटा कितना? 2.98% है। पैसा में कितना? 35,660 करोड़ रुपया है। प्राथमिक घाटा कितना है बिहार का? जीएसडीपी जो प्राथमिक घाटा है 2.1%। प्राथमिक घाटा 2.1%। और राजकोष के घाटा कितना है बिहार का? 2.98% और प्राथमिक घाटा 2.1% है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में क्षेत्र योगदान। तृतीय क्षेत्र में 58.6% सर्वाधिक योगदान बिहार का जो है, बिहार का सर्वाधिक तीसरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान हो रहा है। कितना है? 58.6% सर्वाधिक योगदान तीसरे क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र में कितना है? 21.5% है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान कितना है? द्वितीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान जो दे रहा है, सबसे ज्यादा पैसा बिहार में किधर से आ रहा है? तृतीय क्षेत्र से आ रहा है। 58.6% सर्वाधिक योगदान है। दूसरा क्षेत्र से 21.5% आ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से 19.9%। सबसे कम योगदान दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, 19.9% है। रोजगार में जो है प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है बिहार में। बिहार में जो है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार कितना है? 54.2% है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार कितना परसेंट है? पूछ देगा बोलना है 54.2% बोलना है। लोग लगे हैं, जबकि इसका जीएसडीपी में योगदान सबसे कम है। जीएसडीपी में योगदान कम है, लेकिन रोजगार में 54.2% लगे हुए लोग, जो एक संरचनात्मक समस्या हो सकता है। नेक्स्ट है कृषि और संबंध क्षेत्र में फसल संघनता 1.42 है। फसल संघनता कितना? 1.42 है। सर्वाधिक फसल संघनता कहाँ पे? सुपौल में है। सुपौल में सर्वाधिक फसल संघनता है। फसल संघनता कितना है? 1.42 है। सुपौल में कितना है जी? औसत बोलेगा तो 1.42 है। सुपौल में 1.82 है। दूसरा जहानाबाद में 1.75 है। 1.75 जो है सुपौल में, यह सर्वाधिक फसल संघनता है। सुपौल में 1.82 है और जहानाबाद में दूसरा नंबर पे 1.75 है। चावल उत्पादन व उत्पादकता दोनों में रोहतास प्रथम नंबर पे। चावल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में रोहतास प्रथम है। गेहूं में भी रोहतास प्रथम है, दोनों चीज में नहीं, सॉरी, गेहूं में उत्पादन में रोहतास प्रथम, लेकिन उत्पादकता में बेगूसराय प्रथम पे है। गेहूं का उत्पादन में रोहतास पहले है, लेकिन उत्पादकता में बोलेगा तो बेगूसराय आ जाएगा। मक्का उत्पादन में पूर्णिया सर्वाधिक है। मक्का का उत्पादन पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है। उत्पादकता में किशनगंज हो जाएगा। मक्का का उत्पादन पूर्णिया में ज्यादा हो रहा है और उत्पादकता में किशनगंज ज्यादा हो जाएगा। मक्का का उत्पादकता पूछेगा तो बोलना है किशनगंज, उत्पादन बोलेगा तो बोलना है पूर्णिया सबसे ज्यादा। गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा हो रहा है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में हो रहा है। मखाना बिहार देश का 85% मखाना उत्पादन करता है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में खुलेगा। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में खुल रहा है। मछली उत्पादन मधुबनी में होता है सबसे ज्यादा मछली उत्पादन मधुबनी में होता है। जैविक कॉरिडोर की योजना 13 जिला में चल रहा है। जैविक कॉरिडोर योजना कितना जिला में चल रहा है? बिहार का 13 जिला में चल रहा है। नेक्स्ट उद्योग और अवसंरचना है। चालू चीनी की मिलें कितना है? चालू चीनी मिल 9 है। बिहार में चालू चीनी मिल कितना? 9 है। हाल ही में खुली रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी में है। हाल ही में खोला गया रीगा शुगर मिल कहाँ पे खुला है? सीतामढ़ी में खुला है।
कम्फेड कम्फेड जो है 1893 1993 1983 में स्थापित अमूल मॉडल पर आधारित है, सुधा इसी का ब्रांड है। कम्फेड जो है, कम्फेड 1983 में जो स्थापित किया गया अमूल मॉडल पर आधारित है, यह सुधा इसी ब्रांड का है। कॉम्फेड है, कॉम्फेड जो 1983 में स्थापित हुआ था, अमूल मॉडल पर आधारित है, यह सुधा इसी का ब्रांड है। सड़क नेटवर्क देश में 8वें स्थान पर बिहार है। सड़क नेटवर्क में देश में 8 नंबर पे बिहार है। सड़क नेटवर्क में 8 नंबर पे है बिहार। शहरीकरण दर्ज कर रहा है बिहार 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण 11.3% है। बिहार की जनगणना 11 बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? 11.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। स्मार्ट सिटी बिहार में कितना है? 4 है। बिहार में स्मार्ट सिटी कितना है? 4 है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर है। स्मार्ट सिटी बिहार में कितना है? पटना 4 है। स्मार्ट सिटी बिहार में 4 है। पटना है, भागलपुर है, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, 4 है। कौन कौन बताइए? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। पटना मेट्रो नेक्स्ट है। पटना मेट्रो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के सहयोग से बन रहा है। पटना में जो मेट्रो बन रहा है किसके सहयोग से बन रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, JICA के सहयोग से बन रहा है। पटना मेट्रो पूछ देगा किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से बन रहा है। नेक्स्ट है पुनौरा धाम जो है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी माँ सीता का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। निर्माण इसका हो रहा है। पुनौरा धाम जो माता सीता सीतामढ़ी सॉरी पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जो है माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। बिजली बिजली में बिहार जो है प्रति व्यक्ति खपत बिजली का जो बिहार में 363 किलोवाट घंटा है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना? 363 है। पिंक डिमांड जो बिहार में कितना है? 8055 मेगावाट है। बिहार में पिंक डिमांड जो है 8055 मेगावाट है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। भारत में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। नीचे मछली ऊपर बिजली, फ्लोटिंग सोलर प्लांट सुपौल और दरभंगा में स्थापित होगा। नीचे मछली और ऊपर में बिजली। यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ खुल रहा है? सुपौल दरभंगा में खुल रहा है। कहाँ पे? नीचे बनेगा, नीचे रहेगी मछली, ऊपर में रहेगा बिजली। यह कहाँ पे खुल रहा है? सुपौल और दरभंगा में खुल रहा है। तो ये हो गया बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का क्या बोलते हैं बजट प्रस्तुत इसमें कंप्लीट। अब बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 मुख्य आंकड़ा जो है बिहार का वन सर्वेक्षण के बारे में देख रहे हैं। तो अब है कुल वन आवरण जो बिहार में है कितना है? बिहार में कुल वन आवरण है 7,532 वर्ग किलोमीटर में है। राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र का 8 पॉइंट कितना है? 8% है। बिहार का वन सर्वेक्षण में जो बताया जा रहा है कि कुल वन आवरण बिहार में कितना है? 7,532 वर्ग किलोमीटर में। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट? 8% वन है। बिहार का राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का 8% वन है। कुल वृक्षावरण कितना है? 2,371 वर्ग किलोमीटर में। कुल वृक्षावरण कितना बिहार में? कुल वृक्षावरण है 2,371 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? 2,371 वर्ग किलोमीटर में। कुल वन और वृक्षावरण बिहार में कितना है? कुल वन और वृक्षावरण जो है 9,903 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 9,903 किलोमीटर में है। ठीक है। और कुल वृक्षावरण कितना है? बिहार में कुल वृक्षावरण है 2,371 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कुल वृक्षावरण कितना? 2,371 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कुल वन आवरण कितना? 7,532 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कुल वन आवरण बोलेगा तो बोलना है 7,532 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्ष आवरण बोलेगा तो बोलना है वृक्ष आवरण में है 3,371 वर्ग किलोमीटर। बोलेगा कुल वृक्ष और वन आवरण दोनों जोड़ दीजिए तो बताना है कितना? दोनों जोड़ कितना हो जाएगा? 9,903 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख तथ्य है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जिला कौन है? कैमूर में ज्यादा वन है सबसे ज्यादा। उसके बाद 2 नंबर में पश्चिम चंपारण, 3 नंबर में रोहतास है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन कौन सा जिला में? बिहार का सबसे ज्यादा वन कैमूर में है। 2 नंबर में पश्चिम चंपारण, 3 में रोहतास है। तीसरा है क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन वाला जिला कौन? शेखपुरा में सबसे कम वन है। उसके बाद अरवल है, फिर बक्सर है। सबसे कम शेखपुरा में, उससे ज्यादा अरवल में, उससे ज्यादा बक्सर में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन किसमें है? कैमूर में। सबसे कम शेखपुरा में। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन? कैमूर। प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा कैमूर है और क्षेत्रफल में ज्यादा कैमूर है, प्रतिशत में भी ज्यादा कैमूर है। उसके बाद क्षेत्रफल में कैमूर है, प्रतिशत में कैमूर सबसे ज्यादा वन वाला में है। जमुई 2 नंबर में, मुंगेर 3 नंबर पे है। ठीक है। प्रतिशत में भी कम सबसे कम कौन है? शेखपुरा है। 2 नंबर पे बक्सर, 3 नंबर पे सिवान है। न्यूनतम वाला प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन वाला जिला कौन है? शेखपुरा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बक्सर, 3 नंबर पे सिवान है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भागलपुर है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कौन जिला किया? भागलपुर किया। वन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि या कमी वाला कैमूर है। वन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि या कमी वाला जिला कैमूर है, लेकिन क्षेत्रफल में ज्यादा वृद्धि किया। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे? कैमूर में है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन जिला में कौन जिला में? कैमूर जिला में ज्यादा क्षेत्रफल में क्या है?
कैमूर में वन है, प्रतिशत में भी कैमूर में, लेकिन पूछ दिया कि वन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि या कमी वाला राज्य कौन है, या कैमूर है। सर्वाधिक सर्वाधिक सघन वन पश्चिम चंपारण में, सर्वाधिक सघन वन कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक खुला वन कहाँ पे, कैमूर में। सर्वाधिक खुले वन कैमूर में, सर्वाधिक सघन वन पश्चिम चंपारण में। घनत्व वाला पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक है, सघन वाले हैं ये पश्चिम चंपारण में है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस जिला में है, कैमूर में है। दूसरा नंबर पे क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन किस जिला में है, कैमूर में। 2 नंबर पे पश्चिम चंपारण, 3 में रोहतास है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम वन वाला जिला कौन है, शेखपुरा है। उसका अरवल फिर बक्सर है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है, प्रतिशत के अनुसार सबसे न्यूनतम वाला जिला शेखपुरा। दोनों चीज में शेखपुरा है, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत में भी शेखपुरा कम में है और कैमूर दोनों में ज्यादा है। ठीक है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कौन जिला किया है, ये पूछ देगा। वृद्धि ज्यादा कौन किया है, भागलपुर किया है। वन क्षेत्र में कम वृद्धि किया है कैमूर, लेकिन वन क्षेत्र में सब ज्यादा वृद्धि भागलपुर कर रहा है। ठीक है। अब बोलेगा क्षेत्रफल में, सॉरी, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन किस जिला में, जिला में कहाँ पे वन ज्यादा है तो कैमूर बोलेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार ज्यादा वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन जो है किस जिला में, कैमूर में है। लेकिन वृद्धि ज्यादा कभी किस बार कौन किया, भागलपुर कर रहा है। कम वृद्धि कौन किया, कैमूर किया है।